नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और स्वागत करता हूं फिर से एक नई जानकारी में। इंसान भी कितना अजीब है, सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनता है। वो यहाँ पृथ्वी पर हर चीज़ का मालिक बन बैठा है, जबकि जानता है कि इंसान इस धरती पर एक किराएदार है, मालिक नहीं। ऐसी एक कहानी हम आपको सुनाएंगे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सुबह की हल्की धूप गांव के कच्चे रास्ते पर बिखर रही थी। नीम के पेड़ के नीचे बूढ़े काशीराम बैठे थे, हाथ में पुराना हुक्का। सामने कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनकी झुर्रियां भरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों में गहराई थी, जैसे वर्षों की समझ उनमें ठहर गई हो। दादाजी, एक बात पूछूं? 7 साल का चिंटू उनके पास आया। बेटा पूछो। काशीराम ने धुएं का छल्ला छोड़ा। ये जमीन किसकी है? स्कूल में मास्टर जी कहते हैं कि ये हमारी धरती माँ है, हमारी मातृभूमि है। काशीराम मुस्कुराए, यूं कहें कि मुट्ठी भर मिट्टी उठाई, उसे हथेली पर मसलते हुए बोले, बेटा ये मिट्टी हमारी नहीं, हम इस मिट्टी के हैं। हम यहाँ कुछ दिनों के लिए मेहमान हैं, असली मालिक तो ये धरती खुद है। चिंटू कुछ समझा नहीं और खेलने चला गया, मगर काशीराम के मन में पुरानी यादों का बवंडर उठ गया। आपको बता दें कि इंसान चाहे जितना हाथ पैर मार ले, इस धरती पर कुछ दिनों के लिए आया है और उसके बाद चला जाएगा, लेकिन बिना वजह परेशान है। यही गांव था जहां कभी हर खेत में चिड़ियों की चहचहाहट गूंजती थी। लोग जरूरत भर खेती करते थे, बाकी जंगल और नदी को खुला छोड़ देते थे। पर वक्त बदलने लगा। शहर के ठेकेदार आ गए। यहाँ फैक्ट्री बनेगी, नौकरियां मिलेंगी, तरक्की होगी, उन्होंने कहा। लोगों ने खेत बेच दिए, पेड़ काटे गए और फैक्ट्री बन गई। शुरुआत में सब खुश थे, जेब में पैसे, घर में नई चीजें, मगर धीरे धीरे हवा में धुआं बढ़ा, नदियां काली पड़ गई और खेतों की मिट्टी मरने लगी। काशीराम ने तब कहा था कि बाबू लोग, ये जमीन हमारी माँ है, इसे बेचना वैसा ही है जैसे माँ का आंचल बेच देना। पर किसी ने सुनी नहीं। लोग कहते रहे, तुम क्या जानो, तुम्हें क्या पता, गांव में फैक्ट्री आ रही है, सबको नौकरी मिलेगी। कुछ सालों में गांव की हवा इतनी खराब हो गई कि बच्चों को खांसी रहने लगी। बारिश भी अब वैसी नहीं होती थी। कभी कभी महीने तक सूखा, फिर अचानक बाढ़। लोग कहते कुदरत का कोप है। काशीराम कहते, नहीं, ये कोप नहीं है, ये चेतावनी है। धरती हमें दिखा रही है कि वह मालिक है और हम सिर्फ सब किराएदार हैं। एक रात बहुत तेज आंधी चली। फैक्ट्री की चिमनी गिर गई, गोदाम में आग लग गई, पूरा गांव डर गया। सुबह जब लोग नुकसान देखने आए तो फैक्ट्री मालिक गायब था, बस राख बची थी। लोगों ने कहा, भगवान का न्याय हुआ। काशीराम ने सिर झुकाया, न्याय नहीं बेटा, हिसाब हुआ है। धरती ने किराएदार को याद दिलाया कि वो मालिक नहीं है। नई पीढ़ी अब आ रही है, बहुत सारे सवाल पैदा करती है, तो कहीं न कहीं ये कहानियां हैं, उनके दिमाग में थोड़ा घर बनाएंगी। कुछ साल बीत गए। चिंटू अब जवान हो चुका था। उसने शहर में पढ़ाई की, इंजीनियर बना और गांव लौटा। गांव की हालत देखकर उसका दिल भर आया। सूखी नदी, बंजर खेत और झाड़ियां जहां कभी फसलें लहलाती थी, कुछ बचा ही नहीं। तो वह दादाजी के पास गया। दादाजी, हम इसे फिर से ठीक कर सकते हैं। काशीराम की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। जरूर बेटा, अगर इंसान अपने मालिक को पहचान ले तो कभी बुरा नहीं हो सकता। चिंटू ने गांव वालों को इकट्ठा किया, बोला, हम फैक्ट्री नहीं, पेड़ लगाएंगे, ये हमारी रोजी भी देंगे और आने वाली पीढ़ियों का घर भी बनेगा। कुछ लोगों ने कहा, पेड़ लगाकर क्या आसान नहीं मिलेगा। चिंटू ने मुस्कुराकर कहा कि जब मिट्टी ही नहीं बचेगी तो पैसा कहाँ उगेगा। धीरे धीरे खैर लोग समझने लगे। गांव में वृक्षारोपण शुरू हुआ, नदी के किनारे बांध बनाए गए, बच्चों को सिखाया गया कि धरती हमारी नहीं, हम इस धरती के हैं
और यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रकृति का आशीर्वाद लें, नए वृक्ष लगाएं। और कुछ सालों की मेहनत रंग लाई, बारिश फिर से आने लगी, खेतों में खैर हरियाली लौट आई, हवा में फिर वही सुगंध, चिड़िया वापस आने लगी। काशीराम अब बहुत बूढ़े हो चुके थे।